इस ज़माने में मतलब इस कलयुग में माता बगलामुखी की बहुत उपासना हो रही है, बहुत पूजा हो रही है और लोग बगलामुखी माता को जानने लगे। तो ये कलयुग में माता का इतना प्रचलन कैसे हो रहा है और या क्या ये माता की इच्छा है? आजकल के युग में इसलिए ज्यादा है कि हर व्यक्ति को ना दूसरे से ऊपर अपने आप को दिखाना है। कोई किसी प्यार को पाना चाहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो केवल भक्ति के लिए माँ को याद करते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए। तो मैम जैसे आपने जब माता की पूजा स्टार्ट करी तो हमारे पास 10 महाविद्या में बहुत सारी देवी हैं, आपने माता बगलामुखी को ही चूज क्यों करा? उन्होंने मुझे चूज किया। आपने सप्तशती का नाम लिया, वो भी कीलित है। उसको पढ़ने से पहले कीलन मंत्र होता है, वो उच्चारण करके पढ़ा जाता है। हाँ। तो क्या ये सच है? जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं डराती, उसके घर के अंदर कोई हनन नहीं होता, लेकिन करने की विधियां कुछ विशेष होती हैं। अगर आप सही तरीके से उस विधि को करते हैं तो आपको उसके फल अधिक मिलते हैं। मान लो गलती से कुछ भूल कर देता है तो उसका क्या विपरीत इफेक्ट भी उस पर पड़ता है। तो अगर हमें अपने ऑरा को मजबूत करना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? मैम आज के टाइम में काफी सारे लोग तो फ्रॉडी हैं, पाखंड भी बहुत चल रहा है। तो हम कैसे पहचाने कि सामने वाले अच्छा साधक है या हमारी हेल्प कर सकता है? आजकल सोशल मीडिया पे वशीकरण बहुत प्रचलन में है, कहने कि 2100 रुपए में वशीकरण करवा लो, 5000 में करवा लो। तो क्या वशीकरण करवाना इतना इजी है? देखो, वशीकरण किया जा सकता है। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हॉरर कास्ट के एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारा पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट है। यूजुअली हम तांत्रिकों को बुलाते हैं, लेकिन आज जो हमारी गेस्ट हमारे साथ है वो 10 महाविद्याओं में जो माता बगलामुखी है उनकी साधक हैं और मैम का नाम है वसुधा शर्मा कपूर। तो आइए मिलते हैं मैम से। मैम कैसे हैं आप? भगवती की कृपा, आनंद मंगल। तो मैम मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, और मैं पर्सनली भी जानना चाहता हूँ कि 10 महाविद्याओं में माता बगलामुखी का स्थान है, लेकिन अभी इस जमाने में मतलब इस कलयुग में माता बगलामुखी की बहुत उपासना हो रही है, बहुत पूजा हो रही है और लोग बगलामुखी माता को जानने लगे। तो ये कलयुग में माता का इतना प्रचलन कैसे हो रहा है और या क्या ये माता की इच्छा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ना केवल कलयुग में माँ की पूजा हर युग में हुई, तभी देवी ने प्राकट्यकरण किया। ठीक है, आज की डेट में सबसे बड़ी बात हम ये कहें कि लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति वैर, लड़ाई झगड़ा, तंत्र मंत्र, वशीकरण और सबसे ऊपर एक चीज जीतने की होड़, वो जो लगी हुई है, उसके लिए माँ बगलामुखी की ज्यादा पूजा करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनको विक्ट्री की देवी कहा गया है। ये विजय दिलाने वाली होती हैं। ये सभी कुछ दे सकती है जो आप पाना चाहते हैं, भौतिक भी, मानसिक भी, आत्मिक भी और आपको आध्यात्मिक भी। तो अगर आपको कुछ भी पाना है तो माँ बगलामुखी की कृपा से आपको सब कुछ मिल सकता है। आजकल के युग में इसलिए ज्यादा है कि हर व्यक्ति को ना दूसरे से ऊपर अपने आप को दिखाना है। कोई किसी प्यार को पाना चाहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो केवल भक्ति के लिए माँ को याद करते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए। और कलयुग नाम से ही पहले पता लग जाता है कि जिसमें स्वार्थ एक दूसरे का छुपा हुआ है, उसके लिए देवी को ज्यादा याद कर रहे हैं। और वैसे भी माँ बगलामुखी कलयुग की देवी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर लोगों की पूजा पाठ माँ को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। तो मैम जैसे कि आप हो, आपने माता की उपासना स्टार्ट करी, तो माता की अगर कोई नॉर्मली पूजा करना चाहता है तो क्या इसमें कुछ नियम भी हैं? जैसे नॉर्मली लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं और ब्रह्मचार्य भी कहते हैं कि जरूरी होता है, तो माता की पूजा के लिए भी ऐसे कोई नियम है? देखो, अगर आपने कोई अनुष्ठान करना है, आपने गुरु दीक्षा लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इसमें केवल भक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने भक्ति के लेवल से ऊपर साधना मार्ग में जाना चाहते हैं, तब आपको निश्चित तौर पर नियमों का पालन करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से नियम होते हैं? जब आप साधना मार्ग में जा रहे हैं तो पहली बात तो आपके गुरु का होना आवश्यक है। गुरु होगा वही आपको बताएगा। सबसे पहली चीज तो आपके गुरु ही आपका मार्गदर्शन कहेंगे, जो आपके गुरु अपनी कुल के अनुसार आपको बताएंगे कि हमारी ये हैं चीजें, इसको आपको अनुसरण करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन अगर कोई गुरु के अलावा भी
मार्ग पे जा रहा है और चाहता है कि कुछ एक्स्ट्रा उसको पता होना चाहिए, या किसी केस में आपके गुरु आपको नहीं बता पाए हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे साधना के समय में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको जमीन पे सोना चाहिए, पीले वस्त्र अधिक इस्तेमाल करने चाहिए, आपको अल्कोहल, नॉनवेज इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं तो, नियम लेके कर रहे हैं तो। वैसे भी मैं कहती हूँ कि अल्कोहल, नॉनवेज, किसी भी तामसिक चीज अगर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अध्यात्म में रुकावटें आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि आपकी शारीरिक प्रक्रिया भी तामसिक हो जाती है। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप अग्रेसिव हो जाते हैं, और जब भी गुस्सा आता है तो ये कहा जाता है कि आप अपने तप को खत्म करते हैं। तो इसलिए इन सभी चीजों से बचने की आवश्यकता रहती है आपको उस समय में। किसी दूसरे के घर का आपको भोजन नहीं खाना चाहिए अगर आप साधना काल में हैं। किसी के घर पे आपको ज्यादा नहीं जाना चाहिए, जितना अधिक हो सके उतना लोगों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। कम बोलें, अपनी एनर्जी को सेव करें, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को अपने अंतर्निहित समाहित करें। तो मैम, जैसे आपने जब माता की पूजा स्टार्ट करी तो हमारे पास 10 महाविद्या में बहुत सारी देवी हैं। माता धूमावती है, माता छिन्नमस्तिका है। आपने माता बगलामुखी को ही चूज क्यों करा? उन्होंने मुझे चूज किया। तो आप वो थोड़ा हमें बता सकते हैं कि कैसे आपका रुझान माता की तरफ देखो, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, तो बचपन से ही घर के अंदर पूजा पाठ हमने कभी दुर्गा सप्तशती, दुर्गा स्तुति किताब से देखकर नहीं पढ़ी, क्योंकि हमारी दादी जी जो बोलती थी उसको हम श्रवण करते थे और धीरे धीरे हमें वो याद हो गई। आपको कंठस्थ है वो पूरी? तो जैसे जैसे आप पाठ करते हैं या आप पाठ सुनते हैं तो आपको वो याद हो जाते हैं। अब दूसरी चीज, जब घर के अंदर ये सारी चीजें पहले से चल रही थी तो साक्षात्कार तो था ही इनके साथ में, लेकिन माँ बगलामुखी की शरण में व्यक्ति या तो तब आता है जब वो फंस गया हो, या तब आता है जब माँ भगवती स्वयं जुड़ाव कराना चाहती है। ठीक है, क्योंकि किसी चीज की तलाश अगर आप तभी करोगे जब आपको उसकी आवश्यकता होगी। तो बालपन में ही एक बार पिताजी के ऊपर ऐसी परेशानियां आई कारोबार को लेकर, काम को लेकर, तो उनके गुरुजी ने उस समय में 36 अक्षरी मंत्र पिताजी को दिया और कहा कि परिवार के सभी सदस्य माँ की आराधना करें और इस मंत्र का जाप करें। तो उस समय एज बहुत ज्यादा नहीं थी, कुछ बिना जाने पूछे, बिना कुछ समझे, सिर्फ ये था कि संस्कृत पर पकड़ थोड़ी थी, स्कूल में भी पढ़ा, घर में भी सुना, तो संस्कृत थोड़ी आती थी, तो पाठ आराम से पढ़ लिया गया और धीरे धीरे पाठ करना शुरू कर दिया। और सिर्फ यही कहा कि माँ भगवती पापा का काम धंधा सब ठीक हो जाए, और हुआ भी। माँ भगवती ने ऐसी कृपा करी कि जो परेशानी चल रही थी वो निकल भी गए, और उसके बाद में बच्चे होते हैं ना कि करा और भूल गए, तो शायद भूल गए थे, कुछ ध्यान नहीं आया। जब बाद में विवाह हुआ, विवाह के बाद सबके जीवन में देखिए परिस्थितियां आती हैं, पलटफेर होता है, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जब लगा कि हाँ हमें किसी सहारे की आवश्यकता है, और उस समय माँ बगलामुखी का यकायक ध्यान आया। तब मुझे से याद आया, मैंने कहा यार ये तो मैंने बचपन में भी किया था। तब माँ का आश्रय लिया, याद करना शुरू किया, पाठ करना शुरू करा, और धीरे धीरे करके इतना माँ की तरफ रुझान बढ़ गया कि मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे स्वयं ही दीक्षा मिल गई। और फिर मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी, एकाक्षरी मंत्र से शुरू किया, कवच, कीलक, अर्गला, करन्यास, अंगन्यास, जो भी कुछ विद्याएं होती हैं उनके पाठ कर करके फिर माँ का रास्ता ऐसा बना कि माँ बगलामुखी की पूजा की, माँ प्रत्यंगिरा की साधना करी, माँ काली की साधना करी, माता तारा की साधना करी, और दशम महाविद्या में सभी के कुछ कुछ चरण कंप्लीट किए। और मैं ये कहती हूँ कि जो व्यक्ति माँ भगवती के साथ जुड़ जाएगा उसको जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब आपने साधना तो हर देवी की करी है, लेकिन जो मूल रूप से आप उपासक हो माता बगलामुखी की, माँ बगलामुखी की। आपने सप्तशती का नाम लिया। मैंने ऐसा सुना है कि भगवान शंकर ने कलयुग में बहुत सारे मंत्रों को कीलित कर दिया था, और काफी सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो दुर्गा सप्तशती है वो भी कीलित है। उसको पढ़ने से पहले कीलन मंत्र होता है, वो उच्चारण करके पढ़ा जाता है। तो क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। कवच, कीलक, अर्गला, इन तीनों का पाठ होता है, फिर माँ के दुर्गा सप्तशती के अध्याय शुरू होते हैं, और इन अध्यायों के द्वारा अगर आपको कोई करवाने वाला होगा तो हर मंत्र का कीलन और उत्कीलन
दोनों होते हैं। वो कैसे होते हैं? ये आपका गुरु आपको बताएगा, ये यहाँ पर ऑन कैमरा नहीं बता सकती। अच्छा। कीलन की विधि होती है, उत्कीलन के भी मंत्र होते हैं। जैसे कीलन के मंत्र होते हैं, ऐसे उत्कीलन के भी मंत्र होते हैं। तो जब किसी मंत्र को बहुत ज्यादा आपको तामसिक शक्ति के इस्तेमाल में करना है या किसी मंत्र को जागृत करना है, तो उसके उत्कीलन मंत्र भी होते हैं। क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती। आप कुछ चीजों का इस्तेमाल करके दूसरों का बुरा भी कर सकते हो। आप किसी की मंशा का नहीं पता ना, हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर रहा। आज की डेट में तंत्र को ही अगर देखेंगे तो वशीकरण लोग कर भी रहे हैं, लोगों को पोजेस्ट भी कर रहे हैं, इसकी चीज उसके ऊपर भेज भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीजों का मिसयूज हो रहा है। इस मिसयूज से बचने के लिए ही भगवान शंकर ने स्वयं सारे मंत्र कीलित कर दिए थे। और जो मंत्र कीलित हुए तो जो जानने वाले हैं उनके उत्कीलन मंत्र को भी जानते हैं। अगर आपकी गुरु परंपरा अच्छी है, अगर आपको अच्छा आपके गुरु ने शिक्षण दिया है, तो उससे उत्कीलन करके भी आप, जैसे माला सीधी चलती है वैसे माला उल्टी भी चलती है। जैसे प्रत्यंगिरा काम करती है वैसे विपरीत प्रत्यंगिरा भी काम करती है। जैसे एंटिटी आती है वैसे एंटिटी वापस भी भेजी जाती है। तो हर चीज का डॉट और एंटीडॉट दोनों है। तो इनको इस्तेमाल करके, इनको अनुसरण करके, इनकी साधना करके। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि साधना करने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा नियम को पालन करना चाहिए। अपने अंदर संयम लेने की आवश्यकता है, तभी आप किसी चीज की साधना कर सकते हो, किसी देवी किसी देवता की साधना कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, व्यक्ति साधना तो कर लेता है, चीज सिद्ध भी तो कर लेता है, लेकिन उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। और इंसान है, कभी भी अगर आपने गुस्से में भी किसी के ऊपर उसका गलत इस्तेमाल कर दिया तो आपकी साधना खराब हो जाती है। तो मैम, जैसा आपने बोला कि बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके गुरु नहीं है, तो क्या वो सप्तशती का पाठ कर सकते हैं? हाँ, सप्तशती का पाठ कोई भी कर सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए आप, ये नवरात्रों में करना बहुत लाभकारी होता है। मैं ये कहती हूँ कि दुर्गा सप्तशती के 800 श्लोक, उसके अंदर अगर हम बात करें तो 360 देवियों के नाम आते हैं। और वो देवी नख से लेकर आपके सिर के बाल तक, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके भाई, आपके बंधु, सभी की रक्षा के लिए आप देवी के एक स्वरूप से आराधना करते हैं। अब आप ये देखिए कि जितने रिश्ते उतनी ही देवियां, जितने शरीर के भाग उतनी ही देवियां। नलकुबरी मेरी रक्षा करे, वाराही देवी मेरी रक्षा करे, छिंदमस्तिका रक्षा करे। तो ये सारी देवियों का नाम वैसे किसी को याद करना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप एक दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपके शरीर का हर अंग, और उसमें लास्ट में ये बताया भी गया है कि हे देवी, मेरे शरीर का अगर कोई हिस्सा रह भी गया है जो आपके द्वारा मैंने नहीं कहा कि सुरक्षित हो, आप उसकी भी सुरक्षा करें। तो अगर मैं कहूं कि अगर मनुष्य अपना भला चाहे तो ऐसा खुद लिखा है दुर्गा सप्तशती में कि सप्तशती का पाठ करके एक पग भी कहीं ना जाए। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं डराती, उसके घर के अंदर कोई हनन नहीं होता। लेकिन करने की विधियां कुछ विशेष होती हैं। अगर आप सही तरीके से उस विधि को करते हैं तो आपको उसके फल अधिक मिलते हैं। तो क्या मैम ऐसा भी होता है कि अगर कोई मान लो गलती से कुछ भूल कर देता है पढ़ते हुए टाइम, क्षमा याचना होती है ना, तो उसका क्या विपरीत इफेक्ट भी उस पर पड़ता है? देखो, विपरीत तो अगर हम कहते हैं ना, हम जब तोतले होते हैं तो माँ हमारी तोतली भाषा को भी पहचानती है। आपकी मंशा अगर अच्छी है, भाव अच्छे हैं, अगर आपने सच्चे मन से कुछ किया है तो माँ आपके भाव को जानती हैं। लेकिन हाँ, उच्चारण का विशेष महत्व रहता है, शुद्धता का महत्व रहता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर संस्कृत की नहीं हो पा रही तो आप हिंदी में कीजिए। आपको बहुत सारी दुर्गा सप्तशती जो है वो पूरा हिंदी अनुवादित होती है, तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। अगर किसी परिस्थिति में आप पढ़ना भी नहीं जानते तो आज की डेट में YouTube पर अवेलेबल है, आप उसे श्रवण करके उसमें ध्यान लगाकर मानसिक तौर पर देवी के साथ जुड़कर उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे नॉर्मली होता है कि तंत्र मंत्र की अगर हम बात करें तो माता कामाख्या और माता महाकाली, कालरात्रि माता, धूमावती, इनको प्रमुख माना जाता है तंत्र विद्याओं में। और अगर किसी के ऊपर तंत्र हो रहा होता है तो माता की शक्तियों के द्वारा उन्हें काटा जाता है। तो क्या माता बगलामुखी के द्वारा भी तंत्र विद्या को काटा जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है। कोई ऐसा केस जो आपने करा हो? सो देखो, माँ बगलामुखी तो स्वयं प्रेत पर सवारी करती है।
और माँ बगलामुखी तंत्र मंत्र किया कराया, नजर दोष जादू टोना कोर्ट केस वशीकरण सम्मोहन, क्योंकि इन्हें 6 विद्याएं जिसे हम कहते हैं विद्वेषण मारण मोहन वशीकरण स्तंभन और उच्चाटन, तो ये सारी की सारी शक्तियां माँ के अंतर्गत आती हैं और माँ बगलामुखी की आराधना से कुछ भी किया जा सकता है। तो किसी के ऊपर अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है तो उसको भी माँ के द्वारा हटाया जा सकता है। हवन होते हैं, पूजा पाठ होती है, मैं हीलिंग के द्वारा हवन के द्वारा वो सारी चीजें करती हूँ। बस देखिए तरीका किसी का भी अलग हो सकता है करने का, लेकिन शक्ति एक ही है। उस शक्ति के आधार पर माँ प्रत्यंगिरा के आधार पर माँ बगलामुखी के आधार पर ये सारी चीजें की जाती हैं। और अक्सर जितने भी केस होते हैं मैं ज्यादातर माँ भगवती के केस इन्हीं देवी का आश्रय लेकर करती हूँ और वो सॉल्व होते हैं। एक केस मेरे पास अभी थोड़े समय पहले आया था, वहां पूरी की पूरी फैमिली किसी के किए हुए के द्वारा परेशान थी और आप बिलीव नहीं करोगे उस फैमिली के अंदर ऐसा होता था, एक व्यक्ति उठता था और दूसरा बिस्तर पे पड़ जाता था। करते 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 इन चीजों को 7 साल निकल गए। उसके फादर की बहुत, जिस लड़के ने मुझसे कांटेक्ट किया था माँ बगलामुखी के पॉडकास्ट से ही वो मेरे पास आया था, उस लड़के ने मुझसे कांटेक्ट किया। उसने मेरे को बोला कि आंटी सब कुछ तहस नहस हो चुका है, हम एक बहुत अच्छी फैमिली से थे, हमारे पास फैक्ट्री नौकर चाकर सब कुछ था। आज कंडीशन ये हो गई है कि ना तो घर के अंदर हमारे शांति है, और दूसरी चीज वो होता क्या था, जैसे रात में ना उनको बाथरूम में से पानी चलने की आवाज आती है। अच्छा। अपने आप बर्तन गिरते हैं उनके, और उन्होंने नोटिस करके देखा, जाके देखा वहां वास्तव में ऐसा होता है। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या हुई थी, उनके घर में एक डॉग है। अच्छा। अब उस डॉग को ना वो चीजें दिखाई देती थी। जानवरों को तो कहते हैं नॉर्मली दिखता है ये सब। अब वो डॉग जब रात होने लगती थी ना, तो वो डॉग अपने आप चुपचाप करके अपना साइड में जो उसका उन्होंने वो बना रखा था सोफा या जो भी बैठने की जगह थी, उसके ऊपर चुप करके जाके बैठ जाता था और सहम जाता था। उससे पहले भी एक डॉग था उनके यहाँ, 2 डॉग उनके यहाँ थे। तो जो पहले वाला डॉग था ना, उसकी तो डेथ ही हो गई थी। अच्छा। उसको तो किसी नेगेटिव एनर्जी ने ऐसा किया था उन्हीं के घर में कि वो तड़प तड़प के मरा था। अच्छा। अब शायद उसकी दहशत इस डॉग को भी थी। तो जब रात का टाइम होता था ना, तो ये डॉग, उनकी बिटिया के ऊपर इसका ज्यादा असर था। तो ये डॉग उस रूम में जाता और अपने आप ही पहले तो भौंकता, फिर ऐसा लगता, उन्होंने कहा कि इसको ऐसा लगता था जैसे किसी चीज ने ना इसको डांटा हो। जैसे डॉग एकदम घबरा जाता है ना, वो घबराता और चुप करके कोने में जाके बैठ जाता। अच्छा। और सिर्फ उसी जगह देखता रहता। उनकी बिटिया को नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। घर के अंदर भी काफी कुछ हो गया, बच्चे भी काफी एज के हो गए थे, उनकी मैरिज नहीं हो रही थी। और मैं ये कहूं कि जो उनके फादर थे, उनके पैरों में बहुत प्रॉब्लम आ गई, मतलब मल्टीपल चीजें हो रही थी उनके घर में, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। और एक दूसरे से आपस में ऐसे चिक 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 लड़ाई होती रहती थी हर समय कि एक दूसरे को कोई देखकर खुश नहीं था। फिर जब माँ की आराधना करी, पता चला कि इन्हीं के घर में किसी ने कुछ करा रखा है। अब किसी ने, ये भी मुझे पता है कि किसने कराया था और क्या कराया था, कहीं ना कहीं आपको खुद भी अंदाजा होता है। तो जो चीजें थी, जब उनकी पहली हीलिंग हुई ना उनकी बिटिया की, तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिला। धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आया कि उन लोगों ने ना, जिनके ऊपर उनको डाउट था, उन लोगों ने उनसे बात करना भी बंद कर दिया। अपने आप ही वो उनसे कटना शुरू हो गए, दूर हो गए, मतलब दूर हो गए। और धीरे 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 करके परिस्थितियां, घर का माहौल सुधर गया, सब कुछ ठीक हो गया। एंटिटीज जो थी, अब होता क्या था, मैं एक व्यक्ति की हीलिंग करती थी, असर बेटी पे आता था। अच्छा। उसको हेल्थ के इशू आने लग जाते थे, कभी कुछ होता था। यकीन नहीं मानेंगे, उनका भाई आउट ऑफ कंट्री रहता था। लड़की को कुछ नहीं पता कि हीलिंग हो रही है या कुछ हो रहा है। मेरा उससे कन्वर्सेशन चल रहा है, लड़की ऑफिस में है। जब मैं उसकी हीलिंग कर रही हूँ, उस लड़की की तबीयत वहां पर ऑफिस में खराब हो जाती है। अच्छा। रूट कॉज उस बिटिया को बनाया हुआ था, मतलब मेनली जो इफेक्ट है तंत्र का वो लड़की में उसके अंदर लड़की के ऊपर कर रखा था। और वो धीरे 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 करके पूरी फैमिली को वो घेरे हुए था।
और धीरे धीरे करके उस केस को सॉल्व किया, काफी हद तक वो केस सॉल्व हो गया। अब लास्ट मेरा उनके यहाँ हवन रह गया है। मेरे हवन का ये रहता है कि जितनी भी हमने एनर्जीज हटाई हैं उनकी मोक्ष की प्राप्ति जो होती है वो माँ भगवती के सुपुर्द करके उनको शांति दे दी जाती है। तो अब वो केस, मैं ये कहूंगी, मैं केस तो नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि हाँ अब उन लोगों के घर की हालत बहुत अच्छी है। एक दूसरे के बीच में प्यार हो गया है, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। जो घर के अंदर भी इश्यूज चल रहे थे जॉब का ये वो, तो काफी हद तक वो सॉल्व हो गए हैं। क्योंकि देखिए किसी चीज को अगर आने में सालों लगते हैं तो उसको प्रॉपरली जाने में कम से कम महीनों तो लग जाते हैं। और वैसे तो 40 दिन का मौका रहता है कि 40 दिन के अनुष्ठान के अंदर चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर एंटिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है, किसी ने बहुत ज्यादा कर रखा है, तो थोड़ा समय अधिक भी लग जाता है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर समाप्त हो जाती है। तो नॉर्मली मतलब ऐसा देखा गया है, जैसे किसी घर अगर तंत्र हुआ तो उनके परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसपे उसका असर सबसे ज्यादा होता है। हाँ, तो जिसका ऑरा सबसे ज्यादा वीक होगा उसके ऊपर वो सबसे ज्यादा असर करेगी। और दूसरी चीज, जैसी एंटिटी छोड़ी गई है उसकी इच्छाएं कौन पूरा कर सकता है, राइट, तो वो उसी को पकड़ती है। तो अगर हमें अपने ऑरा को मजबूत करना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए, आपको नाम जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि नाम जप एक ऐसा है किसी भी देवता का कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ आप उसका नाम जप कीजिए। कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। तो नाम जप करने वाले व्यक्ति की आदि परेशानियां तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई चीजें ऐसी भेजी गई हैं, छोड़ी गई हैं, जो ऑटोमेटिकली नहीं जा रही हैं, तो उसके लिए आप किसी भी अच्छे जो ये चीजें करते हैं, कोई साधक हो, कोई तांत्रिक, तो मैं बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूँ, कोई साधक आपको मिले, भगवान का ऐसा कोई करने वाला याचक आपको मिले, आप उससे जुड़कर ये कार्य करा सकते हैं। मैम आज के टाइम में जैसे काफ़ी सारे लोग तो फ्रॉडी हैं और पाखंड भी बहुत चल रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग हम कैसे पहचाने कि सामने वाले एक अच्छा साधक है या हमारी हेल्प कर सकता है? देखो, क्योंकि नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है कि लोग परेशानी के लिए जाते हैं किसी के पास और वो कहते हैं कि जाने के बाद हमें और परेशानियां हो गई, सॉल्यूशन तो कुछ मिला नहीं पर और परेशानियां हो गई। देखो, आधे से ज्यादा तो जिन लोगों ने ये इन चीजों को ना अपने पास रखा हुआ होता है, वो क्या करते हैं, एक चीज रखते हैं, दूसरी हटाते हैं, तीसरी लगा देते हैं। तो ये चीजें बहुत देखने को आई हैं और ये मेरी प्रैक्टिस में भी आई हैं। लेकिन औरों का मैं नहीं कहती, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, ना मैं अपने पास कुछ रखती हूँ ना कुछ करती हूँ। मैं तो भगवती के सपोर्ट कर देती हूँ, उसे मोक्ष देना मोक्ष देगी, उसे मुक्ति देनी मुक्ति देनी है, उसे किसी काम पे उन्हें लगाना है तो वो करेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, जो ठीक होता है वो ठीक ही होता है। तो हम पहचाने कैसे किसी अच्छे साधक को? अगर कोई परेशान है और उसे किसी साधक की हेल्प चाहिए तो वो कैसे मतलब चूज करें? पहले तो आप उसको अपनी प्रॉब्लम कम बताओ, उसको बताने दो कि आपके साथ में ऐसा क्या हुआ है। बहुत से लोग बता भी देते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने भी दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। और दूसरी चीज, आपको वाइब्स भी मिल जाती है। आप किसी भी ऐसी गतिविधि को मत कराइए कि आपने बलि देनी है, आपने ये कराना है, आपने वो कराना है। आप पूजा पाठ हवन के द्वारा जाइए, आप सात्विक चीजों में जाइए, अच्छे तरीके से कराइए, चीजें होती हैं। और देखो, अच्छा और बुरा दोनों पहलू इसी जगह पर हैं। अगर आपका प्रारब्ध, आपको माँ भगवती से आप जुड़िए तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। मैंने लास्ट जो पॉडकास्ट किया था उसमें एक तांत्रिक आए थे, तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा था कि अगर आपके ऊपर कोई तामसिक विद्या करी गई है तो किसी तामसिक देवता के द्वारा ही वो हटाई जाती है। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसमें? क्या सात्विक देवताओं की हेल्प से भी हम तामसिक शक्ति को हटा सकते हैं? एक बात बताइए, देवता सात्विक और तामसिक कैसे बने? जैसे कहते हैं कि भगवान भैरव है, उनको तामसिक किसका रूप है? भगवान शंकर का। भगवान शंकर कैसे हैं? भगवान शंकर तो ना तामसिक है ना सात्विक है, वो तो हर गुण है उनमें। तो आप एक चीज ध्यान में रखिए, ये हमारी सोच है कि देवता तामसिक है या सात्विक है। भगवान ने ये डिसाइड करना है कि मैंने इसके परेशानी को किस रूप में आके खत्म करना है, वो निर्णय वो निर्धारित करते हैं। जैसी आपकी अब आप एक बात बताइए ना, भगवान विष्णु ने ही तो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए स्वयं नरसिंह का रूप लिया।
आप भगवान विष्णु को आप मानते हैं सात्विक हैं, भगवान नरसिंह को मानते हैं तामसिक शक्ति हैं। तो क्या उन्होंने उस समय ये सोचा था कि नहीं मुझे तो तामसिक शक्ति को ही याद करना है? नहीं, भगवान को पता है कि उन्होंने किस रूप में आपको आके आपकी चीजों को हटाना है, तो वो आपके पास उसी व्यक्ति को भेज देते हैं या उसी स्वरूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन आपकी इच्छा, आपकी शक्ति ऐसी होनी चाहिए। और देवी का हर रूप सात्विक है और देवी का हर रूप तामसिक है। ये सिर्फ सोच का अभाव है। जब मां काली बनी, जब उन्होंने रण में संहार किया, तब वो तामसिक थी। लेकिन वहीं जब उन्होंने शिवजी को रोते हुए बच्चे के रूप में देखा, तब भी तो वो काली ही थी। तो आपकी भावना, आपकी मंशा और आपका कार्य ये डिसाइड कर रहा है कि देवी ने किस रूप में इस कार्य को करना है। आपने तो नतमस्तक होकर बच्चा ही बने रहना है, तो वो स्वरूप आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और माँ बगलामुखी सात्विक भी है और माँ बगलामुखी तामसिक भी है। तामसिक शक्तियों को भी खत्म करती है और सात्विक, क्योंकि इनकी जो पूजा है वो तांत्रोक्त तरीके से भी होती है और इनकी पूजा जो है वो सात्विक तरीके से भी होती है। तो ये दोनों तरीके से ही आप माँ की पूजा कर सकती हैं। और जो ये कार्य करता होगा ना, वो उसको अच्छे से पता है कि मुझे किस विधि से कौन सी चीज करनी है। ऐसा नहीं है कि तामसिक को तामसिक से ही काटा जा सकता है, सात्विक से भी काटा जा सकता है। लेकिन सात्विक में भी कुछ शक्तियां इतनी उग्र होती हैं जो आपके ऊपर ट्रेमेंडस असर करती हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब देवी के इस रूप ने ये कार्य कर दिया। तो नॉर्मली मतलब भाव मैटर करते हैं। भाव मैटर करते हैं। अच्छा, जैसे अभिचार जो विद्याएं हैं, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, इसमें आजकल सोशल मीडिया पे वशीकरण बहुत प्रचलन में है। आपने भी देखा होगा कि लोग कहने कि 2100 रुपए में वशीकरण करवा लो, कुछ नहीं होता। 5000 में करवा लो, कुछ नहीं होता वशीकरण। तो क्या वशीकरण करवाना इतना इजी है? देखो, वशीकरण किया जा सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज बर्बाद भी हो रही हैं, लेकिन उसके लिए सामने वाले की कोई ना कोई चीज आपके पास होनी चाहिए, कोई फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके जरिए लोग करा रहे हैं और लोग कर रहे हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी कर लेगा और कोई भी करवा लेगा। तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो जल्दी से किसी के झांसे में ना फंसे। पर मैम, जैसे वशीकरण का देखा गया है कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि अगर कोई वशीकरण करवा रहा है तो सामने वाले से आपका संपर्क होना जरूरी है, और लोग कहते हैं कि अगर संपर्क नहीं भी है तो भी फोटो के द्वारा वशीकरण हो जाता है। तो क्या ये भी पॉसिबल है? फोटो आपका डीएनए है, आपकी फोटो दूसरे की नहीं है ना। लेकिन अगर इतना इजी होता तो मतलब कोई तो किसी पे भी वशीकरण कर सकता है। तो आज की डेट में इतना सब कुछ फैल क्यों रहा है? पहले तो नहीं था ना। तो जिस चीज का फायदा था आज उसका नुकसान भी हो रहा है। लोग कर ही रहे हैं गलत काम। किसी की फोटो, और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फोटो से हो जाता, उसकी कुछ वस्तु भी आपके पास होनी चाहिए। या फिर अगर जैसे हीलिंग जब हम करते हैं या हम कुछ करते हैं तो हमें कंसर्न लेनी होती है सामने वाले की, तो वो कंसर्न जरूरी होती है। और अगर किसी पे वशीकरण विद्या हो रखी है तो क्या माता बगलामुखी के द्वारा उसको भी क्षण में ऐसे चुटकी में खत्म करती है? कोई ऐसा केस आपका? बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जहां पर वशीकरण वगैरह कर रखा होता है, गृहस्थी खराब हो रही होती है तो वो ठीक हो जाती है। खासतौर से ऐसा जो वशीकरण वगैरह देखा जाता है, ये पर्सनल लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में ज्यादा होता है कि किसी ने थर्ड पार्टी ने वशीकरण कर रखा है और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। और सच बताऊं तो अब ये इतना ज्यादा हो गया, अब अनमैरिड लोग भी मेरे को फोन कर करके कहते हैं हमें इसको वशीकरण करवाना है। अच्छा, ऐसा कर दीजिए कि ये मेरी तरफ ही हो जाए। अरे भाई, जो थर्ड पार्टी की तरफ जा चुका है ऑलरेडी, आप उसको वशीकरण करा के अगर आज करवा भी लोगे तो क्या गारंटी है कि कल को उसका ये दिमाग से उतरेगा नहीं और वो आपको नहीं छोड़ेगा। और लोग कर रहे हैं, बहुत लोगों की लाइफ खराब हो रही है। तो मैं ये कहूंगी कि इन सबसे अगर आप बचना चाहते हो ना, तो कोशिश करो कि आप माँ की शरण में जाओ। छोटी मोटी चीज होगी तो वो खुद ही खत्म कर देती है। और जैसे माता धूमावती है, माता धूमावती का भी मैंने सुना है कि गृहस्थ में जो इंसान है उन्हें माता धूमावती की उपासना पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपका क्या विचार? वैधव्य स्वरूप है ये माँ का, और इस स्वरूप में माँ ने स्वयं भगवान शिव को निगल लिया था। और माता धूमावती की अगर जब हम सप्तशती का हवन भी करते हैं, जब पाठ करते हैं, तब जब माँ धूमावती का चरण आता है और हमें पूजा और आहुतियां करनी होती है, तो हमें उस समय घूंघट करना होता है।
ऐसा क्यों? दर्शन भी नहीं किए जाते। वैवाहिक स्त्रियों के लिए निषेध बताया गया है माँ धूमावती का दर्शन। जो शादीशुदा हैं वो नहीं करते और पुरुष ही इनकी पूजा करते हैं। अगर आप दतिया जी में भी जाएंगे तो वहां आपको 2 मंदिर मिलेंगे, माँ बगलामुखी का और साथ ही माँ धूमावती का है। उस मंदिर में केवल पुरुष ही पूजा करते हैं और हफ्ते में 1 या 2 बार ही वो मंदिर खुलता है। तो फिर मैम यहाँ पर फिर भाव की बात कहाँ रह गई? अगर हम किसी का कोई भाव है कि वो माता के दर्शन करना चाहता है और बेशक वो गृहस्थ में है और उसकी माँ ने स्वयं कहा था कि ये धूमावती जो स्वरूप है ये माँ का विधवा स्वरूप है, तो सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए माँ ने मना किया था इसको। तो जो गृहस्थ में लोग हैं उनके लिए सबसे अच्छी महाविद्या कौन सी है? देखिए, कोई विद्या अच्छी और कोई विद्या बुरी नहीं होती है। अगर मैं आपसे कहूँ आपको आपकी राइट आई ज्यादा प्यारी है, आपको लेफ्ट आई ज्यादा प्यारी है, आप क्या कहोगे? दोनों ही प्यारी है। दोनों प्यारी है। तो सारे स्वरूप एक ही है, लेकिन आपकी अंतर चेतना जिससे कनेक्ट हो पाती है आप उसके साथ कनेक्ट हुई। लेकिन आजकल की लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो माँ बगलामुखी सर्वोत्तम। आज के युग में माता बगलामुखी, जैसे जो जेनजी जनरेशन है, जैसे काफ़ी सारे लोग म्यूजिशियंस हैं, जैसे मैं खुद म्यूजिशियन हूँ, इंडियन क्लासिकल कर रहा हूँ। अगर मुझे माता के किसी स्वरूप की उपासना करनी हो तो मुझे माता के कौन से स्वरूप की उपासना करनी चाहिए? आप माँ तारा की भी उपासना कर सकते हैं, जिनके खुद के हाथ में वीणा है। माँ तारा की पूजा कीजिए। माँ बगलामुखी आपको वाक शक्ति दे सकती है, आपकी वोकल कॉर्ड पे कंट्रोल दे सकती हैं, आपको बोलना सिखा सकती हैं, आपको शब्दों का चयन सिखाएंगी। माँ तारा आपको मेडिटेशन सिखाएंगी। माँ तारा आपके अध्यात्म के लेवल को जागृत करेंगी। माँ तारा, क्योंकि इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है, तो ये आपकी गायन में, म्यूजिक में माँ तारा और माँ बगलामुखी दोनों आपकी हेल्प कर सकती हैं। आप इन दोनों की पूजा कीजिए। और आज की जेनजी जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो जिसे आगे भी बढ़ना है, जिसे शत्रुओं को भी परास्त करना है, जिसको घर में भी शांति चाहिए, जिसको पैसा भी चाहिए, तो माँ बगलामुखी के पैर पकड़ लो और ऐसे पैर पकड़ो, ऐसे पैर पकड़ो कि माई अगर खुद भी कहे ना कि मुझे छोड़ दे तब भी ना छुड़ा पाए। मतलब पूरा भाव माता के ऊपर, पूरा भाव होना चाहिए। क्योंकि देखो, किसी भी चीज को पाने के लिए अगर जुनून नहीं होगा तो वो चीज नहीं मिल सकती। जुनून की आवश्यकता है। और जुनून कब आएगा? जब आपकी दृढ़ शक्ति है। दृढ़ शक्ति कब आएगी? जब आप उसमें अटैचमेंट रखते हैं, आप भाव रखते हैं, आप इच्छा रखते हैं, तब वो चीज मिलेगी। और माँ भगवती वो देती है। माता बगलामुखी का एक यंत्र बहुत प्रचलन में है और काफी लोग माता के उस यंत्र की बात करते हैं। तो यंत्र को स्थापित करने का मतलब विधान क्या है? क्या नॉर्मली कोई भी यंत्र को स्थापित कर सकते हैं अपने? पहली बात तो आपने अगर यंत्र रखना ही है तो वो प्राण प्रतिष्ठित पंचोपचार पूजा करके आपको रखना चाहिए। ऐसे ही कोई भी यंत्र लाके आप स्थापित ना करें, उसकी पूजा अर्चना अवश्य कराएं। पीले एक साफ सुथरी चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछाकर आप उसको स्थान दे, पीले अक्षत माँ को अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें, पीला भोग अर्पित करें, पीला चंदन अर्पित करें। सारी ही चीजें, क्योंकि माँ का एक नाम पीताम्बरा है, पीत वर्णा है, प्रीत रत्न अर्चिता है, तो यहाँ पर माँ को जितना अधिक आप पीला देंगे उतना माँ ज्यादा खुश होंगी। और उसको साफ सुथरे स्थान पर रखकर रोज धूप दीप अवश्य करानी चाहिए। कोई भी यंत्र स्थापित करना आसान है, लेकिन उसकी डेली धूप दीप होना आवश्यक है। तो अगर हम माता की पूजा अर्चना स्टार्ट करते हैं तो क्या कोई ऐसे संकेत है जिनसे हमें पता लगे कि हमारी साधना सही जा रही है, या माता आपको मतलब दर्शन दे या सब स्वप्न के द्वारा? जब माँ की आप आराधना करोगे ना, धीरे धीरे आप देखोगे आप भय मुक्त होने लगोगे, क्योंकि ये भय निवारणी है। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके अंदर ना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आपकी एनर्जी पहले से डबल हो रही है। आपको कोई एक बात बोलता है, आपके पास इंस्टेंट एक्शन होता है उसको रिवर्ट करने का। दूसरी चीज, जब माँ की कृपा होती है तो आप सदैव जागृत रहते हो। यानी कि जागृत रहने का मतलब यह है कि आपका दिमाग हर समय तैयार होता है किसी भी एक्शन को लेने के लिए। किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो। दूसरी चीज, आप भाव विभोर बहुत ज्यादा हो जाते हो माँ के प्रति। जब माँ की कृपा होने लगती है तो कभी कभी आपको दर्शन होते हैं। कैसे दर्शन होंगे? माँ आपको पीली रोशनी नजर आएगी जब आप पाठ करोगे, आपको माँ का दृष्टांत होगा, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मेरे बॉडी के ऊपर बड़ी ठंडक सी महसूस हो रही
रही है, कभी अचानक से ऐसा भी लग सकता है मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा है। बड़े सारे अनुभव होते हैं माँ के। ये आपके भाव पर, आपकी पूजा पर डिपेंड करता है कि माँ आपको उस समय किस चीज से अवगत कराने चाहती है। और ऐसा भी कहते हैं कि जब भी हम किसी महाविद्या की साधना या पूजा करते हैं तो माता से पहले उनकी जो सेविकाएं हैं, गणिकाएं हैं, वो आती हैं। योगिनी तो शक्तियां जरूर आती हैं। बगलामुखी माता के साथ भी ऐसा है? बिल्कुल होता है, हर देवी के साथ ऐसा होता है। देखो, जब आप पूजा पाठ लगातार करते हो ना, तो ये जो भविष्य देख पाना, ये सारी चीजों को समझ पाना, ये क्या देवी खुद आके करती हैं? नहीं करती। ये अपनी सहायिकाओं को आपको दे देती हैं, अपनी योगिनी शक्तियों को आपको दे देती हैं कि जा प्रसाद स्वरूप तेरे को ये मिल गया। तो वो योगिनी शक्तियां सब कुछ कराती हैं। और ये कई, गुरलीन आवाज आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि जब आप पाठ पूजा कर रहे हो तब आपको ये शक्तियां डराती भी हैं। क्यों? उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। और एग्जाम में अगर आप पास होगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये सबके साथ होगा। अचानक से परेशानी आ जाएगी, पूजा में व्यवधान आ जाएगा, आपको डर लगेगा, कई बार आपको ऐसा लगेगा आपके पास से कोई निकल रहा है, आपको ऐसा लगेगा आपको कोई बोल रहा है, कोई हवा आ रही है। तो उस समय सिर्फ सब चीज को आपने माँ की कृपा ही मानना है। जैसा आपने मुझे कहा ना, अनुभव होते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं। तो भय मुक्त कब होगे? जब आपका भगवती के ऊपर पूरा विश्वास होगा कि जो कुछ कर रही है ना, ये भगवती तेरी लीला है, खुद ही समेट। तो अपने आप फिर ये शक्तियां भी आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देती है। तो अगर आप थोड़ा सा बता सको, जब आप साधना कर रही थी माता की, तो आपके क्या अनुभव थे? या कभी ऐसा पार्ट आया कि आपको भी कभी डर लगा हो? हाँ, बिल्कुल लगा। वो तो इंसान ही ना। जब माँ की पूजा पाठ कर रही थी, शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ। एक समय ऐसा आया कि रात में अकेली बैठ के पाठ कर रही थी, और पाठ करके जिस स्थान पे जो गुरुजी ने गद्दी बता रखी थी वहां पाठ कर रही थी, अचानक से एक ऐसा स्वरूप सामने आया आंखों के। वो इतना भयावर था, इतना भयावर था, और मेरे चेहरे के आगे आके जैसे कोई हुक करके डराता है ना, ऐसे किया और मेरे हाथ से माला छूट गई। अच्छा, मतलब ये साधना के दौरान? साधना के दौरान। हाँ। और मैं लिटरली उस समय इतना डर गई थी, इतना डर गई थी। ये लीला वहां खत्म नहीं हुई। मैं आंख बंद करूं तब भी मुझे वही दिखाई दे, मैं आंख खोलूं तब भी मुझे वही चीज दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपने गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये माँ की शक्तियां हैं, तो चुप करके अपना पाठ करती रह और घबराइयो मत, ऐसी शक्तियां आएंगी, ध्यान मत दियो, अगर कुछ होता है तो फिर दोबारा से अपनी पाठ पूजा शुरू कर दियो। तो उस समय में ऐसी चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता था कि भाई बच्चों की हेल्थ के इशू बन जाते थे। कैसे बनते थे कि मेरे को समय ही नहीं मिल पा रहा, बच्चे बहुत छोटे थे, छोटे छोटे बच्चों को देखना भी होता था, भोजन कराना है, वो कुछ नहीं कर सकते, नहा नहीं पा रहे थे उस समय, भोजन नहीं कर पा रहे थे, तो उन सबको भी देखना मेरे लिए बहुत आवश्यक था। तो वो बीच में अड़चने बहुत आई। हर तरीके से आपकी परीक्षा होती है कि आप अपने संकल्प को कैसे पूरा करेंगे, आप अपना नियम कैसे जारी रखेंगे। तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बस आपको डटकर खड़े रहना पड़ता है उस समय। और अगर उस दौरान कोई डर जाए या किसी से कोई मिस्टेक हो जाए, अपना आसन छोड़ दे, तो उसका भी नेगेटिव, इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु होना चाहिए। तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। फिर वो चीजें उसके दिमाग में क्या रहेगा कि मैंने माँ की आराधना करी और मेरे को कोई भूत लग गया, मेरे को कोई योगिनी शक्ति परेशान कर रही है। बस उस समय नहीं डगमगाना और अपने गुरु का आश्रय नहीं छोड़ना, तो फिर नैया पार लग जाती है। नहीं तो काफी लोगों की सिद्धियां बिगड़ जाती है। ऐसा भी कहते हैं कि साधना में बैठने से पहले रक्षा कवच लगता है। आपका गुरु आपको शक्तिपात प्रदान करता है, आपको रक्षा कवच देता है, आपका घेरा लगाना सिखाता है, आपको बंधन करना सिखाता है, आपको दिग्बंधन करना सिखाता है, तब जाके आप अर्चना करते हो। तो जितनी भी महाविद्या हैं, और एक तरफ हमारी आती है नवदुर्गा। तो जब नवरात्र आते हैं, नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो नवदुर्गा वाले जो नॉर्मल नवरात्रि होते हैं, एक गुप्त नवरात्रि होते हैं, नॉर्मल नवरात्रि होते हैं गृहस्थ लोगों के लिए, और जो गुप्त नवरात्रि होते हैं साधकों के लिए। तो क्या कोई गृहस्थ इंसान भी गुप्त नवरात्रि रख सकता है? हाँ, अगर आप उस तरफ माँ की जाना चाहते हैं, दशम महाविद्या की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखो है क्या, शक्ति का ही तो रूप है। अगर मैं बात करूं आपसे, चाहे वो नवदुर्गा है, चाहे वो लक्ष्मी है, चाहे वो दशम महाविद्या है तो एक आद्य शक्ति
परा अम्बा जगदम्बिका का रूप, जिन्हें हम प्रकृति के रूप में देखते हैं। हाँ, मतलब रूप अगर आप देवी भागवत पुराण पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि सब प्रकृति से उत्पन्न हुई, सभी शक्तियों ने आगे ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, तो है तो एक ही। आप उनको दशम महाविद्या के रूप में पूजा करो या आप उनको नव दुर्गा के रूप में पूजा करो, ये आपके ऊपर है। तो कोई भी इसको कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप साधना काल में जाना चाहते हैं तो रात्रि में विधान होता है। बेसिकली इनकी पूजा फिर पूरी रात्रि में बैठकर होती है। और अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप सुबह शाम जैसे नॉर्मल गृहस्थ पूजा करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो माता बगलामुखी का कोई ऐसा मंत्र है? नहीं, जो मंत्र कभी भी मंत्र बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए। हाँ, माँ की चालीसा आप कर सकते हैं, माँ का कवच कर सकते हैं, माँ का आप अष्टोत्री पाठ कर सकते हैं, माँ का नाम जप कर सकते हैं। ये सब आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इससे किसी चीज को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गृहस्थ में रहने वाला हर व्यक्ति ये सब कर सकता है। तो मैम लास्ट में मैं ये चाहूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए आप एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि मैं भी पर्सनली चाहता हूँ कि जो हमारी सनातन विद्या है, पुरानी जो विद्याएं हैं, उनका प्रचलन हो। और आज के टाइम में जैसे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, और मैं पर्सनली मानता हूँ अगर कोई इंसान भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति में लीन है, तो वो इन चीज़ों से वैसे ही दूर रहता है। तो एक छोटा सा मैसेज हमारे यूथ के लिए कि वो कैसे अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो अगर आपको अपना जीवन सार्थक बनाना है तो पहले तो अपने घर वालों की आप रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरी चीज, आपको अपने इष्ट से जुड़कर रहना चाहिए। कभी भी आप ये चाहो कि मैंने अपने इष्ट को तो पूजा नहीं और मैं ये साधना कर लूं, तो कभी नहीं होगी। जो आपके घर के अंदर आपकी कुल देवी हैं, आपके ग्राम देवता हैं, उनको पूजना आवश्यक है। आजकल बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे कुल देवता हैं कौन, हमें पता ही नहीं है। तो आप जानिए, अपने सनातन को जानने के साथ साथ अपने पुरातन को, या जो आपके माता पिता जिनकी पूजा करते आ रहे दादा दादी, उनको जानिए। और जितना अधिक हो सके उतना सात्विक रहिए, क्योंकि सात्विक अगर आप रहेंगे तो आपका वैसा ही मन रहेगा, वैसी ही सोच रहेगी और वैसी ही आपकी क्रियाविधि रहेंगी। और जो व्यक्ति सात्विक होता है ना, वो कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचता है, और वो उसकी अंतरात्मा उसे अलाउ ही नहीं करेगी कि वो करे, और वो कर भी देगा ना तो फिर उसको जल्दी से जल्दी वो ठीक करने की कोशिश करता है। तो ठीक है, भगवान के साथ जुड़िए। पाखंड करने से बेटर है एक अच्छी और सच्ची लाइफ जिए। और अगर किसी को भी कोई भी परेशानी है तो माँ बगलामुखी की शरण में जाके हर दिक्कत का, पैसा, घर, मान, सम्मान, कुछ भी वो व्यक्ति पा सकता है। मेरी माँ जगदम्बा, माँ बगलामुखी इतनी करुणामयी है कि किसी को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देती। इनके हवन अलग अलग तरीके करने से आप किसी भी परेशानी से मुक्त हो सकते हो। चाहे कोई कोर्ट केस हो, चाहे संतान प्राप्त करनी है, चाहे आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो कुछ भी पा सकते हो भाई, बस जुड़ने की आवश्यकता है। और अगर मैम कोई परेशान है और आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, मेरे नंबर्स आप यहाँ डाल दीजिएगा और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। जो मेरे से जुड़ना चाहता है वो फोन करके मेरी टीम से कनेक्ट कर सकता है, फिर अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा पॉडकास्ट और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। नॉर्मली पॉडकास्ट से थोड़ा अलग था, थोड़ा सात्विक पॉडकास्ट आज हमारा, और महाविद्या पीताम्बरा बगलामुखी माता की कृपा ही थी कि मुझे पर्सनली देखो बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं भी छोटा सा साधक हूँ और माता के बारे में आज काफ़ी कुछ जानने को मिला, कुछ समझने को मिला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि मैम के साथ एक और पॉडकास्ट और जो महाविद्या है उनके बारे में हम एक थोड़ा डीप नॉलेज मैम से लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।